और सुदेहा ऐसी चहकने लगी मानो उसने अपनी कोख से उस पुत्र को जन्म दिया। उसने सबसे कह भी दिया कि उस पुत्र की माता घुष्मा नहीं सुदेहा है, और उस बालक के नामकरण के लिए एक भव्य अनुष्ठान का आयोजन किया। प्रणाम ब्राह्मण देव। प्रणाम ब्राह्मण देव। हम अपने पुत्र को ले आए। अब आप नामकरण संस्कार के विधान को आरंभ कर सकते हैं। राज ऋषि सुधर्मा जी, आपको अपने पुत्र के जीवन की तनिक भी चिंता नहीं? बांझ स्त्री के गोद में नवजात शिशु को कैसे दे सकते हैं आप? किसी भी नवजात शिशु को 6 माह तक बुरी परछाई से, बुरे लोगों से और अपशगुनों से बचाना चाहिए। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? पुष्पा, कहो कि चाहे तुमने इसे जन्म दिया है, लेकिन पुत्र ये हमारा है, हमारा पुत्र है ये, हम बांझ नहीं है। राज ऋषि, आप पत्नी प्रेम में हैं, किंतु हम आपके इस अधर्म में आपका साथ नहीं दे सकते। यदि आपने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार देवी सुदेहा से करवाया तो हमें क्षमा करें। सुदेहा, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु हमें समाज की बात भी माननी चाहिए। यदि इसमें हमारे पुत्र की भलाई है तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है। आपको कुछ समय के लिए हमारे पुत्र से दूर रहना होगा। स्वामी, राजन, एक क्षण में देवी सुदेहा से उसका सब कुछ छिन गया। उसका पति का प्रेम, मान, सम्मान, सब कुछ। जिस बहन के साथ उसने अपना पति बांटा था, उस बहन ने उसे पराया कर दिया था। देवी सुदेहा का दुख अथाह था। उस दुख में वो क्या बोल रही थी, क्या सोच रही थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अगले दिन सुदेहा, जो परशुराम की माता का पिछड़ा जन्म था, उन्होंने जिस बालक को अपनी संतान माना था, वो अचानक गायब हो गई थी। उसकी खोज में पूरे महल में कोहराम मचा था। महाराज, हमारा पुत्र कहीं नहीं मिल रहा। हमने पूरे राजमहल में ढूंढा, वो कहीं नहीं है। सैनिकों, यहाँ आओ। महल और राज्य का कोना कोना छान मारिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा पुत्र मिलना चाहिए। जाओ। दीदी, हमारा पुत्र कहीं नहीं मिल रहा। हम जानते हैं कि आप अवश्य जानती होंगी वो कहाँ है। दीदी बताइए, बोलिए ना दीदी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना। राजन, राजऋषि सुधर्मा ने अपने पुत्र को पूरे राज्य में ढूंढा, किंतु वो कहीं नहीं मिला। अपने पुत्र के वियोग में घुष्मा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करे। सबको केवल ईश्वर का सहारा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे चतुर्भुज, हे नारायण, मैंने वर्षों से आपकी भक्ति की है, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्यों आपने एक माता से उसके पुत्र को दूर कर दिया? प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। यदि मैंने मन, कर्म और वचन से आपकी भक्ति की है, तो आप मुझे मेरा पुत्र ला देंगे, अन्यथा मैं यही प्राण त्याग दूंगी।
देवी कुष्मा, शांत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य मिलेगा। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र कहाँ चला गया था अपनी माता को छोड़कर? प्रभु, अरे दीदी क्या कर रही हैं आप? हम दोषी हैं। हमने ही तुम्हारे पुत्र को नदी में प्रवाहित किया। हम स्वार्थी हो गए थे, दृष्टिहीन हो गए थे, भूल गए थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्रोध और दुख में भूल गए कि हम क्या कर रहे थे। राजन, देवी सुदेहा ही अगले जन्म में बनी देवी रेणुका। महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता रेणुका। बाजुओं में उनकी अश्वों सा बल था, आंखों में सूर्य की अग्नि, निडरता से उनका हृदय भरा था। विष्णु का छठा अवतार वो थे भगवान परशुराम। छोड़ दो इन्हें। ये सब महाराज सहस्त्र अर्जुन के पुत्र हैं। माता, आपको ज्ञात नहीं, सहस्त्र अर्जुन के पुत्र हमारे यहाँ गैया चुराने आए थे। अगर क्षत्रिय चोरी करेंगे तो उन्हें दंड भी तो चोरी का ही मिलेगा ना माता। परशुराम नहीं। अभी परशुराम का दंड पूरा नहीं हुआ है। आज मैं तुम राजकुमारों को वो दंड दूंगा कि आज के पश्चात तुम लोग अपराध करना तो दूर, अपराध के बारे में सोचने से भी डरोगे। परशुराम नहीं। छोड़ दो इन राजपुत्रों को। पिताश्री, ये अपराधी। ये निर्णय करना राजा का कार्य है, हम ब्राह्मणों का नहीं। इसलिए तो ये क्षत्रिय दिन ब दिन निरंकुश होते जा रहे हैं। अपराध करने वाले भी क्षत्रिय और न्याय करने वाले भी क्षत्रिय। परशुराम, क्षमा मांगो इन राजकुमारों से। मैंने कोई अपराध नहीं किया पिताजी। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुवर, हमें जाने की आज्ञा दे। परशुराम, इतना बड़ा धर्म अपने ही जजमानों पर हाथ उठाया तुमने। तुम बार बार ये भूल क्यों जाते हो कि तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो, कोई क्षत्रिय नहीं। हमारा कार्य है पाठ पूजा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ना कि लोगों पर शस्त्र उठाना। आप व्यर्थ ही हमारे पुत्र पर क्रोधित हो रहे हैं। दोषी तो वो राजकुमार थे जिन्होंने। बस देवी, तुम्हें अपने पुत्र का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे इसी अज्ञान और मिथ्या मोह के कारण तुम्हारा ये परशुराम इतना उद्दंडी और दुस्साहसी हो गया है कि क्षत्रियों के समान लोगों से युद्ध करता फिरता है। क्षमा करें स्वामी,
किंतु अपराधी को अपराधी कहना कोई दोष नहीं है। बस देवी, मुझे ज्ञान देने का प्रयास ना करें। कभी कभी तो हमें संदेह होता है क्षत्रियों के समान व्यवहार करने वाला ये परशुराम हमारा पुत्र है भी अथवा नहीं। पिताश्री, आपको हमें जो दंड देना है दीजिए, किंतु हम अपनी माता के विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं सुन सकते। जैसी कुमाता स्त्री वैसा कपुत्र, ये मेरा आश्रम है। यदि तुम्हें हमारी बातें इतनी कड़वी लगती हैं, तो निकल जाओ हमारे इस आश्रम से। पुत्र परशुराम, पुत्र पुत्र हमारी बात सुनिए, बच्चा परशुराम। समझ में नहीं आता मुझ जैसे ब्राह्मण के गोत्र में क्षत्रियों के समान क्रोधी बालक ने जन्म कैसे ले लिया। परशु, हम तुम्हें कब से पुकार रहे हैं। अच्छा सुनो, क्रोध छोड़ो और भोजन करो। नहीं माता, इस आश्रम के अंदर तुम्हारा अपमान होगा, वहां मैं एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं कर सकता। परशु, नहीं माता, पिताश्री सदैव आपको मेरे माध्यम से अपमानित करते हैं। आपका अपमान मैं किसी भी स्थिति में सहन नहीं करूंगा माता। परशु, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे हृदय पर क्या बीत रही, किंतु तुम और तुम्हारे पिता दोनों का एक ही स्वभाव, फिर भी दोनों के बीच। नहीं माता, पिताश्री ने आज तक मुझसे एक भी बार प्रेम से बात नहीं की। मैंने उनकी आंखों में सदैव अपने लिए बस क्रोध और पराप नहीं देखा। परशु, वो तुमसे बस इतना ही चाहते हैं कि तुम ब्राह्मण धर्म का पालन करो, पूजा पाठ करो, तब हवन में ध्यान दो। हाँ तो माता, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शास्त्र पढ़ने से केवल धर्म का पालन नहीं हो सकता। अभी तो उसके लिए हम ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाने होंगे। पुत्र, हम ना तुम्हें समझा पाए और ना तुम्हारे पिता को। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बस क्रोध छोड़ो और भोजन कर लो। कर लो भोजन। राजन, परशुराम और उनके पिता के मध्य की दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। इसका एक कारण ये भी था कि ऋषि जमदग्नि को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जबकि परशुराम अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। एक समय के बाद पिता पुत्र ने एक दूसरे को स्वीकारना ही बंद कर दिया। दोनों के मध्य का विवाद बढ़ गया। उसका अंत करने के लिए ऋषि जमदग्नि ने भगवान शिव का आवाहन किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो। ऋषि जगदमुनि, आपने हमारा आवाहन किया, कहिए। हे देवों के देव, मेरे सम्मुख एक ऐसी समस्या आ गई है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। कैसी समस्या ऋषिवर? महादेव, हमारे जीवन की एक ही समस्या है, हमारा पुत्र परशुराम। महादेव, एक पिता हमेशा अपने पुत्र में अपनी छवि देखता है और पुत्र अपने पिता के कार्य, उसके कुल, उसके विचार को आगे बढ़ाता है, किंतु हमारा ये पुत्र परशुराम हमारे जीवन का कलंक बनता जा रहा है। ये ब्राह्मण पुत्र होकर भी सारे कार्य क्षत्रियों के करता है। हे महादेव, अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें। ऋषिवर, आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पुत्र परशुराम का जन्म किसी के पद चिन्हों पर चलने के लिए नहीं, अपितु संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। आपका पुत्र परशुराम
आपके कुल के लिए कलंक नहीं, अपितु तिलक है। और आने वाले समय में परशुराम से ही आपका कुल पहचाना जाएगा। हमें क्षमा करें प्रभु, किंतु जो बालक शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता, वो भला धर्म की स्थापना कैसे करेगा? आप उसकी चिंता ना करें ऋषिवर, हम स्वयं आपके पुत्र को शिक्षा देंगे। परशुराम के गुरु हम होंगे। परशुराम, हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। कल्याण हो। पिताजी, अब हमें आज्ञा दें। आयुष्मान भवा। माता, आप सदैव यही चाहती थी ना कि हम धर्म और कर्म में विधिवत शिक्षा प्राप्त करें। हमें स्वयं महादेव से संपूर्ण शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करके ही लौटेंगे। अपना ध्यान रखना माता, हमें आज्ञा दें। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम हर क्षण तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। राजन, महादेव जानते थे कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और उनका जन्म संसार में क्षत्रियों द्वारा फैलाए गए अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए महादेव ने परशुराम को शास्त्र, शस्त्र, तप, युद्ध सबकी संपूर्ण शिक्षा दे दी। ओम नमः शिवाय। 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 परशुराम, प्रणाम महादेव। तप, ध्यान और साधना में तुम पारंगत हो गए। आज तुम्हारे युद्ध कला का अंतिम प्रशिक्षण है, जिसमें तुम्हें हमारी शक्तियों का सामना करना होगा। तैयार हो जाओ परशुराम। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव।